हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मार्केट गिरी है 6%। और हमारा तो सिंपल सा फंडा है, जिस दिन मार्केट गिरती है हम उस दिन करते हैं बाइंग, और जिस दिन भाई मार्केट भागती है उस दिन हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं और बाकी को होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी को लॉन्ग टर्म के लिए इसीलिए होल्ड करते हैं क्योंकि हमने उनको ऑलरेडी अच्छे प्राइस पे खरीदा होता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छे स्टॉक्स रहते हैं। और मैंने आप लोगों को कल 4-5 स्टॉक्स बताए थे, जिनमें से दो को तो आज हमने दबोच लिया है। आज भाई हमने दबोचा HUL को, दबोचा आज। और हमने दबोचा आज बजाज फाइनेंस को। तो ये मैंने कल भी आपको बता दिया था, और आज पूरे दिन टेलीग्राम चैनल पे भी सारे अपडेट्स दिए हैं मैंने आप लोगों को। और आप लोगों ने खरीदा भी है, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि आप लोगों ने उनको अच्छे लेवल्स पे खरीद लिया है। तो अगर आप लोगों ने इन दोनों को खरीद लिया है तो आप इनको होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए, और कभी मार्केट अगर चढ़ती है तो भाई थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब बात करते हैं मार्केट की। तो आपको पता ही है कि आज मार्केट क्यों गिरा है। एक तो जो चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी वजह से गिरा है, और दूसरा जो लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया था, तो ओवरऑल सारी तरफ नेगेटिव सेंटीमेंट था। और अगर मैं आपको अभी का डाउ जोन्स दिखाऊं तो डाउ जोन्स भी 1.28% डाउन चल रहा है। तो हो सकता है कल हमारी मार्केट भी थोड़ी सी गिरे, और या फिर फ्लैट भी रह सकती है दोस्तों। तो ये तो हमें नहीं पता कि क्या होगा कल, लेकिन अगर गिरती है तो हमें थोड़ी सी पोजीशन बनानी है। और वो कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे आपको कल नजर रखनी है, और उनको किस लेवल पे आप कंसीडर कर सकते हैं खरीदने के लिए, अगर आपको खरीदना है तो उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज। आप लोग कहते रहते हो कि सर आप हमेशा लार्ज कैप बताते हो, कोई स्मॉल कैप बताओ जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल हो। तो दोस्तों, वीआईपी इंडस्ट्रीज 3,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, तो ये स्मॉल कैप नहीं है तो और क्या है। पहले ये 5,000 करोड़ की हुआ करती थी, अब प्राइस इतना गिर गया है कि इसकी मार्केट कैप बहुत कम हो गई है, 3,000 करोड़ की ही रह गई है। तो ये स्मॉल कैप ही है, लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अगर आप इसको देखें तो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 220 चल रहा है। हम तो इसका बहुत दिनों से 200 का वेट कर रहे हैं, और हो सकता है कल की गिरावट में ये थोड़ा सा पास आ जाए 200 के, 205 210 के आसपास ये आ सकता है। तो अगर आप वीआईपी इंडस्ट्रीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन दोनों लेवल्स के आसपास इसमें थोड़ी सी कल पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट गिरती है तो, नहीं गिरती है, अगर ये स्टॉक भागता है तो भाई इसके पीछे आपको भागने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगला स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक प्राइवेट बैंक में से अगर दो बेस्ट बैंक चुने जाएं तो वो होंगे एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। शानदार बैंक है, और अगर आपने अभी तक ये नहीं खरीदा है, क्योंकि भाई हम लोगों ने तो ये खरीदा था 1140 पे, और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी कर लिया जब ये भागा था, और उसके बाद बाकी का रख लिया हमने लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो आप इसको कल अपनी नज़रों के सामने लगा सकते हैं। हो सकता है ये कल और टूटे। अगर टूटता है तो हम इसको दोबारा से सेम लेवल के आसपास ही कंसीडर करेंगे, 1150 के आसपास कंसीडर करेंगे। तो अगर आपको इसके आसपास कल मिलता है तो आप इसमें थोड़ी सी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बाकी अगर ये कल गिरेगा और इस लेवल के आसपास आएगा तो मैं आपको लाइव मार्केट के टाइम पे तो अपडेट कर ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगला स्टॉक है बजाज फिनसर्व। दोस्तों, ये मैंने आपको कल भी बताया था, और मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट गिरेगी तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों 10-10% गिरते हैं। बजाज फाइनेंस तो गिर गया 10%, लेकिन बजाज फिनसर्व नहीं गिरा, इसलिए ये आज हमारे हाथ नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हो सकता है ये कल हमारे हाथ आ जाए। तो अगर ये कल आपके हाथ आता है 4500 या फिर उसके नीचे अगर आपको ये मिलता है तो इसमें थोड़ी सी पोजीशन बनानी है। बहुत ही शानदार स्टॉक है ये, और बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है ये। अगला स्टॉक है एचडीएफसी। ये एचडीएफसी लिमिटेड है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक नहीं है। और अगर आज आप देखें तो भाई 10% टूटा है ये। हमने तो इसमें पिछली बार बाइंग करी थी 1650 के आसपास, और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी थी, बाकी तो होल्ड कर ही रखा है हमने लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर ये कल फिर से गिरता है, क्योंकि आप देख सकते हैं आरएसआई इसकी वीक होना स्टार्ट हो गई है, और ये यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को भी इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ऑलरेडी 2 कैंडल्स ने छोड़ दिया है। तो अगर ये कल फिर से गिरता है, अगर मार्केट गिरती है, तो हमें इसमें थोड़ी सी पोजीशन बनानी है। हमें इस बार इसको 1600 के आसपास खरीदना है। तो अगर ये कल आपको 1600 के आसपास नजर आता है तो आपको इसको एक्यूमुलेट करना है थोड़ी सी क्वांटिटी में, और अगर उससे ज्यादा गिरता है तो और खरीदेंगे। लेकिन अगर ये कल गिरता है तो इसमें थोड़ी सी आप पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो स्टॉक्स जिन पे आपको कल नजर रखनी है, और अगर ये इन लेवल्स के आसपास आते हैं तो आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग इनमें थोड़ी सी पोजीशन बना सकते हैं। बाकी मैं आपको मार्केट आवर्स में टेलीग्राम पे अपडेट करता ही रहता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी वीडियोस ऐसे ही पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।